हेलो स्टूडेंट। मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार और आज हम लोग को करिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों को यह क्वेश्चन पेपर देना होता है अपने अपने यूनिवर्सिटियों में। ठीक है। और हमारे इस चूँकि को करिकुलर का पेपर हर सेमेस्टर में होता है और हर सेमेस्टर में नाम अलग-अलग होता है पेपर का। तो हमारा पेपर नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। यहाँ पर न्यूट्रिशन शब्द हट गया है, टाइप नहीं हो पाया है, तो आप समझ लीजिएगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यह है। और मेरा नाम है डॉक्टर अमल कुमार और आज हम लोग 50 क्वेश्चन का देखेंगे। 50 क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट में बनाया जाएगा। 100 क्वेश्चन को टोटल हमारा 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन अभी और बाकी इसके बाद हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यह इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, इसी में से भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन फँस सकते हैं, या कहीं न कहीं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रश्न आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर कलेक्ट किया हूँ। तो आप सभी लोगों को जो भी बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीबीए में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसको यह पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर जो देना है, वह उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है भोजन, भोजन, भूखमरी, रोग, कीटाणु। तो जाहिर सी बात है पोषित कौन करेगा? भोजन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो पोषण की अवस्थाएं जो है आंसर है 5। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन और पूरा आंसर पढ़ना थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आपको रिपीट ही करना है, 2 से 3 बार आप इसको देख लेंगे, सुन लेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है सुपोषण, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पौष्टिक तत्व है? ठीक है ना, निम्न में से पौष्टिक तत्व है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा और विटामिन एवं खनिज लवण। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी। ठीक है। अब चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह है। ठीक है, 3, 4, 7 या 5। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है 5। यह आंसर हमारा सही है, डी। छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है अमीनो अम्ल। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है ना, रतौंधी जो एक रोग होता है रतौंधी, वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। आठवां क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, यह नॉर्मल क्वेश्चन है। मधुमेह, रतौंधी, मोटापा नहीं, घेंघा होता है। यहाँ पे घोंघा लिखा गया है, लिखा हुआ है, टाइप में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको घेंघा समझिएगा आप, घेंघा। नौवां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा,
घुलनशील नहीं होता है? विटामिन बी। आंसर है विटामिन बी। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है हड्डी मतलब कैल्शियम, तो यहाँ पर कैल्शियम आंसर सही होगा। 12वां क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है किलोमीटर, किलोग्राम, सेल्सियस, कैलोरी। तो ये सब तो ऐसे ही कट जाएगा अपने आप, कैलोरी। आंसर हमारा कैलोरी सही है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है, 3 लिखा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 13वां होगा। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन है हमारा, मोटापे का मुख्य कारण है। तो मोटापे का मुख्य कारण है अधिक कार्बोहाइड्रेट व वसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा में होती है, मतलब 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? ठीक है, तो 9.0 कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। 15 क्वेश्चन है, RDA का विस्तृत नाम है, हालांकि ये इंग्लिश वाला रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, कोई बात नहीं, आप हिंदी इंग्लिश देख लीजिएगा। तो इसका है अनुशंसित आहारित भत्ते। 16 का है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है कितने वर्गों में? ठीक है, तो इसको बांटा गया है 2 वर्गों में। 17वां क्वेश्चन है, दूध शर्करा है, लैक्टोज। आंसर है लैक्टोज। 18वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का इसका सबसे मुख्य काम है। 19वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत क्या है? ठीक है, तो 19वां का हमारा ये गुड़, और एक इंग्लिश में शब्द है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, शहद, हनी, ये तीनों है, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। 20वां है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है। ठीक है, कहाँ होता है? मुख्य रूप से छोटी आंत में। आप बस रिवीजन के दृष्टिकोण से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं और पढ़े होंगे, बुक्स भी लिए होंगे, तो एक तरीके से रिवीजन करिएगा। आप क्वेश्चन को रोक कर आप अपने से आंसर बताने की कोशिश करिएगा, उसके बाद टिक देखिएगा किस पे टिक लगा, तो ऐसे आपका याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 21 क्वेश्चन है, अतिरिक्त ग्लूकोज संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये है ग्लाइकोजिनेसिस में। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है। तो ये है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। 24 क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त शर्करा स्तर, एक तरीके से बीपी को पूछ रहा है ये, तो 180 20 मिलीग्राम अब्लिक 100 मिली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 25 क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम इकाई है। ठीक है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, किसको गन्ने की शर्करा शर्करा कहा जाता है? ठीक है, 26 26 का आपका क्वेश्चन है, किसको गन्ने का शर्करा कहा जाता है?
तो ये है सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मोनोसेकेराइड को कहा जाता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड को कहा जाता है, मतलब उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, हेक्सोसेस, हेक्सोसेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन के हाइड्रेट्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को शाख कर फूल जाते हैं। शाख या सोख होना चाहिए। ठीक है, चूंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसका आंसर है जिलेटिनीकरण। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज को जाना जाता है, सेल्यूलोज को जाना जाता है रफेज। नेक्स्ट है, निम्न में से संतृप्त वशीय अम्ल कौन सा है? ठीक है, तो ये है, ये इसका आंसर सभी है। सारे अम्ल जो है यह संतृप्त वशीय अम्ल होते हैं, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में वसा के संयोजक अवयव हैं। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सभी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, तो विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, पायशीकरण। नेक्स्ट है, अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक पदार्थ बनता है। ठीक है, वो कौन सा पदार्थ होगा? तो एक्रोलीन। नेक्स्ट है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है ना, नेत्र ज्योति मतलब आंखों की रोशनी, यह शुद्ध हिंदी हो गया है। तो ये है विटामिन ए। 38 क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है, मतलब कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ये आप क्लास 8 से पढ़ रहे होंगे। फिर है, विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत। विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत गाजर, टमाटर, तेल, यकृत में नहीं, गाजर में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? राइबो राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम, सॉरी, इसके पहले क्या था? विटामिन बी का रासायनिक नाम तो राइबोफ्लेविन है। ठीक है, और 41 क्वेश्चन है, यह भी विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसमें कहाँ है? इसमें डी है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम। रेटिनॉल रासायनिक नाम है, मतलब रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, तो ये है विटामिन ए का। नेक्स्ट है, रक्तस्राव शोधक विटामिन कौन सा होता है?
ठीक है। रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सा होता है? तो ये है विटामिन के। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। नेक्स्ट है अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, प्रोटीन। नेक्स्ट है फल एवं सब्जियां हैं। ठीक है ना, फल एवं सब्जियां हैं शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ। नेक्स्ट है सूखे मेवे व तिलहन हमें प्रदान करते हैं। ठीक है ना, सूखे मेवे और तिलहन हमें क्या प्रदान करते हैं? तो ये हमें प्रोटीन, ऊर्जा या प्रोटीन हमें देते हैं, क्योंकि ये सब उसी के दायरे में ये तीनों आ जाएंगे, ये तीनों इसी में आ जाएंगे। 48 है निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है? ठीक है, तो अनाज, दालें, घी, तो ये सभी है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 49। स्थूल पोषण तत्व है, स्थूल पोषण तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी। ये उत्तर है हमारा आंसर सभी। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है हमारा वसा का निर्माण किस इकाई से होता है? ठीक है ना, तो वशीय अम्ल से। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन के बारे में हमने देखा। ठीक है, और अभी 51 टू 100 इसके बाद आप देख लीजिएगा, इसके बाद भी अपलोड हो जाएगा और इसको आप एक बार देखिएगा। बस एक सरसरी निगाह से तेजी से क्वेश्चन आंसर मैं प्रयास किया हूँ, इसमें कोई समझाने, चूंकि अभी तुरंत में कुछ ही दिनों, एक ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद कई सारे एग्जाम कई यूनिवर्सिटियों में है, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में भी को करिकुलर का पेपर है, तो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, जैसा भी लगा आप एक बार कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छा है, उसमें और सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू।